Hello everyone, welcome to Nursing Next Live channel, your online digital पाठशाला। मैं दीप शिखा आपकी साइंटिफिक मेंटोर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं DIY अलर्ट। सो विदाउट एनी डिले वी विल जस्ट बिगिन विद द सेशन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं एपिथेलियम निमोनिक्स की और एपिथेलियम निमोनिक्स को कैसे याद किया जा सकता है। एपिथेलियम टिश्यू होते क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो हमारी जितनी भी बॉडी पार्ट्स है जिनकी आउटर कवरिंग या फिर सेल लाइनिंग, आउटर सेल लाइनिंग जो भी बनती है वो हमारी एपिथेलियम टिश्यू से, एपिथेलियम सेल्स से बनती है। अब यहाँ पर मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ निमोनिक्स, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए कि अच्छा ठीक है, इस टाइप का एपिथेलियम टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होता है, उसकी क्लासिफिकेशन आपको प्रॉपरली पता होनी चाहिए। So first example is the site of cuboidal epithelium. Cuboidal epithelium ये एक टाइप का क्लासिफिकेशन है। अब इसको याद करने के लिए निमोनिक है PEMG जो कि alphabetically arranged है। So D stands for ducts of glands, that is Bartholin. E stands for eye, जिसमें आपका choroid plexus, inner surface of lens आ जाएगा। F stands for follicle of thyroid gland and G stands for the germinal epithelium of the ovary. Next, site of simple squamous epithelium. तो ये simple squamous epithelium जो है ये कहाँ पर present होगा? तो simple squamous epithelium इसका एग्जाम्पल है साहिब। तो मतलब जब बड़े लोग आते हैं तो उन्हें बोलते हैं ना बाबू साहिब, तो उस तरीके से इसको याद कर सकते हो आप लोग। एंड S stands for serous membrane, A stands for alveoli of lungs, H stands for Henle's of loop, E stands for endothelium of blood vessel and B stands for Bowman capsule. सो आई होप आप इन निमोनिक से ये एग्जाम्पल्स याद कर सको, ये साइट याद कर सको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एमसीक्यू हो, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, वहां पर अगर आप ये एग्जाम्पल्स लिखोगे तो इट विल डेफिनेटली फेच यू गुड मार्क्स। उसके बाद हम लोग लास्ट और बात करते हैं हम लोग साइट ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम को आप कैसे याद कर सकते हो? निमोनिक इज यू, नॉट YOU, इट इज U. So it is 5 times U. Urothelium, part of urethra, ureter, urinary bladder and urethral. तो इसका मतलब है हमारा जितना भी यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट है वो मेनली ट्रांजिशनल एपिथेलियम से लाइंड है। तो ये इम्पोर्टेंट है। So I hope it helps you and happy learning to you all. Thank you.